अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एसिप कारपोरल 2023 बेस 2 का एक पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि अगले पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा मैंने हर एक एमसीक्यूज़ के साथ जो कि पास पेपर 2023 में आए थे उसके साथ दो रिलेटेड एमसीक्यूज़ और भी ऐड किए हुए, हो सकता है उससे भी आ जाए। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नियरेस्ट प्लानट टू द सन तो मरकरी है। और रिलेटेड क्वेश्चन इसके साथ मैंने अटैच किए हुए हैं, लाइक विच प्लानट इज द सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन तो वीनस है। या विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट तो मार्स को कहा जाता है। ये जिस तरह के पहला नंबर एमसीक्यूज है, रिलेट में पहला नंबर एमसीक्यूज है, इस तरह के एमसीक्यूज को याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप ये अपने साथ लिख लीजिएगा। एक सेंटेंस है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सरो अस नूडल्स। तो माई से आ जाएगा मरकरी, वेरी से आ जाएगा वीनस, एजुकेटेड से आ जाएगा अर्थ, मदर से आ जाएगा मार्स, जस्ट से आ जाएगा जुपिटर, सर से आ जाएगा सैटर्न, अस से आ जाएगा यूरेनस और नूडल नूडल से आ जाएगा नेपच्यून। ठीक हो गया? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस किस तरह है, कि पहले कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि 18 इज 75% ऑफ व्हाट नंबर। तो ये एमसीक्यूज मैंने प्लेलिस्ट में जाएगा मैथ्स पोर्शन में, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, आपको पता चलेगा। लेकिन आपके आसान के लिए मैं यहाँ पे कह दूंगा कि यहाँ का जो सही आंसर है वो 24 है। ठीक हो गया? इसके अलावा ये दो क्वेश्चन भी हैं, इसको भी फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख ले और फिर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक हो गया? मैथ्स का एक अलग पोर्शन है, वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई सब कुछ। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 है कि यरूशलेम इज द होली सिटी। आप तो ये क्रिश्चियंस का भी है, ज्यूस का भी है और मुस्लिम्स का, सबके लिए काबिल एहतराम है। ठीक हो गया? मक्का मक्का इज द होली सिटी ऑफ विच रिलीजन तो इस्लाम का है। ठीक हो गया? विच रिलीजन इज कंसिडर्ड द वेदास सेक्रेड। ये एमसीक्यूज मुझे एक पेपर में आया था, तो ये हिंदुइज्म के लिए। ठीक हो गया? मैंने मेरे ख्याल से वहाँ पे मैंने ज्यूज लिखा हुआ था, तो ये हिंदुइज्म का है। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पम्पलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय। तो ये नाउ एंड नेवर का पम्पलेट जो है चौधरी रहमत अली ने लिखा हुआ था, ये स्टार्ट की हुई थी उसने। ठीक हो गया? रिलेटेड क्वेश्चन इसके साथ साथ है कि व्हाट वाज द एम ऑफ द पम्पलेट नाउ एंड नेवर और नेवर। तो इसका जो एम था वो था कि टू प्रपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड रिलेटेड इन क्वेश्चंस में है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी का जो बानी था, जो फादर था, वो था सर सैयद अहमद खान। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वाज द फर्स्ट पंजाबी लैंग्वेज पोइट। ठीक हो गया? तो पंजाबी लैंग्वेज का जो पहला शायर था वो कौन था? तो अ, बाबा फरीद था। ठीक हो गया? आप इसको दोबारा रिसर्च कर ले, हो सकता है, लेकिन जितना मेरा रिसर्च है वो तो बाबा फरीद था। ठीक हो गया? इसके बाद है कि हु रोड द पंजाबी एपिक हीर रांझा। तो हीर रांझा किसने लिखी थी? वारिस शाह ने। ठीक हो गया? विच पंजाबी पोइट वाज फेमस फॉर हिज स्पिरिचुअल पोइट्री। तो बुल्ले शाह जो था और स्पिरिचुअल पोइट्री के लिहाज से फेमस था। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन के हवाले से एसोसिएटेड है। ठीक हो गया? रिलेटेड क्वेश्चन है कि डेविड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो डेविड कप जो है टेनिस के हवाले से है। ठीक हो गया? सेकंड क्वेश्चन है कि विच गेम इज एसोसिएटेड विद द विंबलडन चैंपियनशिप। तो वो भी टेनिस से है। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज बिग बेन। यहाँ पे लोग बिग बैंग पे चले जाते हैं। बिग बेन जो है ये क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो उसको बिग बेन कहा जाता है। ठीक हो गया? तो रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो लंदन में है वो। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एफल टावर फेमस फॉर, तो लैंडमार्क इन पेरिस। ठीक हो गया? इसके बाद एंड नंबर एमसीक्यूज है कि चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्पलेट नाउ और नेवर इन विच ईयर। तो वो 1933 में। ठीक हो गया? रिलेटेड एमसीक्यूज है कि हु कॉइन्ड टर्म द टू नेशन थ्योरी। दोबारा एक सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद व्हेन वाज लाहौर रिजोल्यूशन पास, तो 1940 में। ठीक हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बम्बोरे और बम्बोरे इज एंशियंट सिटी लाइज नियर टट्टा। ठीक हो गया? इसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज है कि बम्बोरे इज द फेमस ऑफ विच हिस्टोरिकल फीचर।
दीबल पोर्ट एसोसिएटेड विद मोहम्मद बिन कासिम उसके हवाले से मशहूर है। और एक है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सैंड्स इन पाकिस्तान। तो मुल्तान को सिटीज ऑफ सैंड कहा जाता है। ये भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेयर इज़ कायद अज़म सोलर पार्क इज़ लोकेटेड। तो बहावलपुर में है, ठीक हो गया। इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द सिटी ऑफ कायद अज़म सोलर पार्क। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेगावाट है, ठीक हो। ये दोबारा कंफर्म कर ले। वेयर पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तो कराची में है, ठीक हो गया। इसके बाद 11 नंबर एमसीक्यूज है कि द कैपिटल ऑफ कैनेडा। तो ओटावा है, ठीक हो गया। उसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज है इसके कि द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया द कैनबरा है। सिटी इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कनाडा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कैपिटल है ओटावा है, जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कनाडा है तो टोरंटो है, ठीक हो गया। इसके बाद 12 नंबर एमसीक्यूज है कि मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो 1906 में मुस्लिम लीग फाउंडेड हो गई, मतलब उसकी बुनियाद रखी गई। इसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज इसके हवाले से कि मुस्लिम लीग फाउंडेड तो ढाका में हुई। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो मुस्लिम लीग के थे वो सर आगा खान थे, ठीक हो गया। इसके बाद 13 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हेन हज वाज मेड कंपलसरी। तो 9 हिजरी को जो फ़र्ज की गई, ठीक हो गया। इसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज है कि फिलर ऑफ इस्लाम तो 5 है। इन विच सूरा इज हज मेंशन इन डिटेल। तो सूरा अल हज है, ठीक हो गया। ये जो एक एमसीक्यूज में दे रहा हूँ ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं। और ये रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि हो सकता है इसकी जगह ये के लेके आए या ये लेके आए, ठीक हो गया। इसके बाद 14 नंबर एमसीक्यूज है कि कायद आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। तो 1913 में उसने ज्वाइन की, ठीक हो गया। इसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज है कि इन विच ईयर डिड कायद आज़म प्रेजेंट द 14 पॉइंट्स। तो 1929 में। इसके बाद है कि व्हेन कायद आज़म रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस। तो 1920 में उसने रिजाइन किया कांग्रेस को। इसके बाद 15 नंबर एमसीक्यूज है कि नमाज कसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स, ठीक हो गया, सूरज ग्रहण के वक्त। इसके बाद है कि विच प्रेयर ऑफ लूनर इक्लिप्स कॉल्ड। नमाज खुसूफ जो है वो लूनर इक्लिप्स के हवाले से है, यानी चांद ग्रहण के हवाले से। इसके बाद है कि हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी प्रेयर आर देयर इन इस्लाम। तो 5 है, ठीक हो गया। इसके बाद 16 नंबर एमसीक्यूज है कि विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो सबको पता होगा कि मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज है कि नेशनल बर्ड कौन सा है। तो चौकोर है। इसके नेशनल ट्री जो है वो देवदार है, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है प्रपोजिशन वगैरह के हवाले से क्वेश्चन आते हैं कि ही सेड डैश द शेडो ऑफ ट्री। तो अंडर द शेडो ऑफ ट्री। ये दो एमसीक्यूज मैंने और ऐड किए हुए कि शी लाइव्स अंडर द सेम रूफ या द की आर इन द ड्राउट, ठीक हो गया। इसके बाद 18 नंबर एमसीक्यूज है कि द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो थर्ड डेजर्ट है पाकिस्तान का, ठीक हो गया। व्हाट इज लार्जेस्ट इन द डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट भी दे देते हैं। एक और डेजर्ट है उसका नाम मैं इस वक्त भूल गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने उसको ऐड किया हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद है कि वेयर इज द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड। तो पंजाब में है, ठीक हो गया। इसके बाद 19 नंबर एमसीक्यूज है कि औरंगजेब डाइड इन। तो औरंगजेब कब वफात पा गए। तो 1707 में, ठीक हो गया। ये जो डेट के हवाले से मैं बात करता हूँ ना, या दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की हुई है वही डेट मैंने लिखे हुए, ठीक हो गया। इसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज है कि मुगल एम्पर वाज नोन एज आलमगीर। तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, ठीक हो गया। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पर इन इंडिया। तो बहादुर शाह जफर जो था वो लास्ट एम्परर था, ठीक हो गया। इसके बाद 20 नंबर एमसीक्यूज है इंजील वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट ऑफ बाय अल्लाह। तो इंजील हजरत ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुई। तूरा जो है हजरत मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुई। और हाउ मेनी बुक आर रिवील्ड बाय अल्लाह। तो 4 तौरात ज़बूर इंजील और कुरान मजीद जो है अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी, ठीक है। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस। तो वो था यूरी गैंगरेन, ठीक हो गया। वुमेन जो थी फर्स्ट वुमेन टू स्पेस। तो वो वैलेंटिना तेरेश्कोवा है कि कौन है वो थी, ठीक हो गया। और जो स्पेस क्राफ्ट उसने कैरी की हुई थी ये यूरी गैगरिन ने, तो उसको वो स्टॉक 1 कहा जाता था, ठीक हो गया। इसके बाद 22 नंबर एमसीक्यू है कि द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लेनेट। तो वीनस है, ठीक हो गया। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है कि विच इज प्लेनेट इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम जो है वो वीनस है। मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है। तो ओ बी वीनस को कहा जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद 23 नंबर एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी मदनी सूरा आर देयर। तो मदनी सूरा जो है टोटल 28 है।
टोटल सूरत कुरान में 114 है और जो मक्की सूरा है वो 86 है। ठीक हो गया। इसके बाद 24 नंबर एमसीक्यूज है कि लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ओ रावी पे। ठीक हो गया। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज है कि विच रिवर फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ सक्कर, तो इंडस रिवर है। विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ पंजाब, तो चिनाब को लाइफ लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे 25 नंबर एमसीक्यूज है कि विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डेजर्ट, तो अरेबियन डेजर्ट कहा जाता है। ये डेजर्ट के हवाले से कहीं पे एक को दे देते कभी दूसरे को, ये आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चाग एट 28 मई 1998। ठीक हो गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो काहोटा प्रोजेक्ट। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो द वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इसके बाद 45 नंबर एमसीक्यूज है कि शानदोर पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चित्रार और गिलगित को। ठीक हो गया। शानदोर पास फेमस फॉर पोलो फेस्टिवल वहाँ पे होती है। एट व्हाट एल्टीट्यूड द शानदोर पास लोकेटेड, तो अप्रोक्सीमेटली 12,200 फीट। ठीक हो गया। 47 नंबर एमसीक्यूज है कि वास्को ड गामा वाज नेटिव ऑफ पोर्तुगाल। ठीक हो गया। रिलेटेड एमसीक्यूज है कि विच ईयर डिड वास्को ड गामा रीच इंडिया, तो 1498। विच सिटी इन इंडिया डिड वास्को ड गामा फर्स्ट अराइव एट, तो कालीकट। ठीक हो गया। इसके बाद 47 नंबर एमसीक्यूज है कि रिवर काबल ज्वाइन इंडस एट अटक। ठीक हो गया। रिलेटेड एमसीक्यूज है कि काबल लेवल किस दो कंट्री के दरमियान बहती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ द काबल लेवल, तो कुनल रिवर जो है। 48 नंबर एमसीक्यूज है कि मजलिस द पार्लियामेंट ऑफ ईरान। ठीक हो गया। ईरान ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पर्शियन है। सऊदी अरब का जो एडवाइजरी बॉडी उसको क्या कहा जाता है, तो और शूरा कौंसल है। 49 नंबर एमसीक्यूज है कि अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 327 बीसी। ठीक हो गया। तो किंग पोरस ने उसको अपोज किया था अलेक्जेंडर को। ये रिलेटेड एमसीक्यूज है। व्हाट इज द अलेक्जेंडर आर्मी मैन रूट इन इंडिया, तो खैबर पास था। ठीक हो गया। इसके बाद 50 नंबर एमसीक्यूज है कि हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो लंदन में है। ठीक हो गया। रिलेटेड एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पैसेंजर नंबर, तो ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन विच ईयर वाज द हीथ्रो एयरपोर्ट ओपन, तो 1946 में। ठीक हो गया। 51 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक। इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज है कि बिफोर यूरो व्हाट वाज द करेंसी ऑफ आयरलैंड, तो आयरिश पाउंड जो था यूरो से पहले उसकी करेंसी थी। इसके बाद है कि इन विच ईयर डिड आयरलैंड अडॉप्ट द यूरो, तो 1999 में। फॉर अकाउंटिंग 2002 फॉर कैश। ठीक हो गया। इन्होंने अडॉप्ट की थी 1999 से। ठीक हो गया। 52 नंबर एमसीक्यूज है कि जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ, तो ये तो सबको पता होगा कि इंडोनेशिया था, और मैंने हर एक वीडियो में कहा था कि कैपिटल के हवाले से एमसीक्यूज आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद रिलेटेड एमसीक्यूज है कि विच इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, तो इंडोनेशियन रुपया है। ठीक हो गया। विच ओशन सराउंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड पैसिफिक। ठीक हो गया। 53 नंबर एमसीक्यूज है वन नाटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो ये आप कर ले मैथ्स का एमसीक्यूज है। इसके अलावा से भी मैं वीडियो बनवाऊंगा ये किलोमीटर मीटर वगैरह सब कुछ का। तो 1852 किलोमीटर है। ठीक हो गया। 54 नंबर एमसीक्यूज है कि सिलिकॉन वैली इज इन, तो कैलिफोर्निया में है। हार्ट ऑफ सिलिकॉन वैली सैन जोस का कहा जाता है। सिलिकॉन वैली इज फेमस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। 55 नंबर एमसीक्यूज है कोलंबस डैश अमेरिका मोर देन 4 ईयर एगो डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक हो गया। ये सेंटेंस करेक्शन या सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। कब डिस्कवर की थी, तो 1492 में। ठीक हो गया। तो वो एक वेस्ट वर्ल्ड रूट टू एशिया ढूंढ रहा था, तो इसी दौरान उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। ठीक हो गया। दीना वादिया वाज डॉटर ऑफ मोहम्मद अली जिना एंड वाज बोर्न इन 15 अगस्त 1999। ठीक हो गया। रिलेटेड एमसीक्यू से कि दीना वादिया का जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था, नेबिली वादिया। और वेयर डिड दीना वादिया लिव फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ, इंडिया एंड द यूके। ठीक हो गया। इसके बाद 57 नंबर एमसीक्यूज है कि द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज, तो ऑस्ट्रिच है। ठीक हो गया। ये इसके हाइट के हवाले से और स्पीड के हवाले से एमसीक्यू से। ठीक हो गया। 58 नंबर एमसीक्यू से कि जॉन डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट, कुड फोर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा ये रिलेटेड एमसीक्यूज है इसके इंग्लिश के हवाले से।
59 में MCQs है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एडमिशन इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एडमिशन बोथ इन प्राइवेट और इन गवर्नमेंट। ठीक हो गया। सिनोनिम ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड मीन eagerly waiting, anticipating है। how is neither used in sentence for negative option। ठीक हो गया। ये गलत टॉपिक है। 60 नंबर MCQs है ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, ये रिलेटेड MCQs है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ एडवाइस तो गाइडेंस है। ठीक हो गया। 53 नंबर MCQs है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की, तो लीरा है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि हाउ मेनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, तो 6 है। ठीक हो गया। इसमें अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये MCQs मुझे 2 दफ़ा एसएफ के टेस्ट में आए थे। ठीक हो गया। एक एएसआई में भी आया था और मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर में भी मुझे ये MCQs आया था। ठीक हो गया। उस तरह इस तरह तो नहीं था, लेकिन ताकि 4 ऑप्शन दिए गए थे कि इसमें कौन सा जो है यूएन की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं थे, तो उस वक्त तो मुझे पता नहीं था और मैंने गलत पे टिक मार दिया था। ठीक हो गया। तो ये ज़रा देख ले कि अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ठीक हो गया। 64 नंबर MCQs है कि आई सेड इट टू हिज फेस। ठीक हो गया। इसके एक्सप्लेनेशन है इसके हवाले से, द करेक्ट प्रोपोजिशन टू द प्रेस सेड टू हिज फेस मीन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन और सेइंग समथिंग टू देम, डायरेक्टली किसी को बात करना। ठीक है, कुछ बोलना। 65 में MCQ जो है कि द इंसेक्ट आर द ग्रेट नॉसेंस टू अस। ठीक हो गया। परेशानी का बायस है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि द न्यू ओनर ऑफ द पेपर चेंज द डैश कम्प्लीटली, ले आउट कम्प्लीटली। ठीक हो गया। इसके बाद 67 नंबर MCQs है, ये नंबर सीक्वेंस के हवाले से, सॉरी, तो इसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट में बनवाया हुआ है, मैथ्स के पोर्शन में जाके देख ले। वहाँ पे ये सब कुछ मैं प्लेलिस्ट अभी नहीं है, कुछ मैंने ऐड किए हुए, कुछ मैं ऐड करूँगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये इसका जो आंसर है 28 है। ठीक हो गया। 68 नंबर MCQs है कि डोंट लेट हिम डिसीव यू। ठीक हो गया। 69 नंबर MCQs है कि सिनोनिम हेयर तो स्टिक है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की MCQs, जिसमें मैंने एसएफ का जो पास पेपर था, जितने MCQs मैं इकट्ठे कर सकता था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और इसके साथ साथ हर एक MCQs के साथ दो दो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए थे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाएगी। और इंशाल्लाह ये MCQs आपको अगले पेपर में बहुत हेल्प करेगी, ना सिर्फ कारपोल बल्कि एसआई और असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए भी आपके बहुत काम आएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।